आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शब्द माइक एपिसोड 16 में। और थैंक यू सो मच आप लोग के एफर्ट से शब्द यहाँ तक पहुँच चुका है। आज हम लोग का एपिसोड 16 है और बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार भी जुड़ रहे हैं। तो सभी लोगों को इक्वली थैंक यू एंड इक्वली वेलकम। तो बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। आज जो एपिसोड होगा वो थोड़ा अलग होगा। आज मदर्स डे है तो आज का जो एपिसोड होगा उसमें हम सभी ट्रिब्यूट देंगे अपनी-अपनी मदर्स को, अपनी प्रस्तुति के थ्रू। तो आज की जो पहली परफॉर्मेंस होगी वो होगी हम लोग के एक प्लेटफॉर्म राइटर है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। आप सभी को उनकी बहुत सारी किताबों के बारे में जानने को मिलेगा। लिपिका जी आप प्लीज आइए एंड हम लोग के सामने आज की पहली परफॉर्मेंस रखिए और बाकी सबको अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका और शब्दिन प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को इस मंच पे प्रस्तुत कर सकूं। माँ शारदे का नमन करते हुए माँ के लिए एक कविता मैंने बहुत जब छोटी थी तब लिखी थी, वो आज सुनाना चाहूंगी। जानकर भी अगर कोई भूल करूं तो माफ करना माँ, मेरे अश्कों को तुम अपने दामन से साफ करना माँ। मैं हूँ बेटी तुम्हारी, हूँ जग में तुम्हें सबसे प्यारी, मुझसे मुंह ना फेरना, ना कभी मिलने से इनकार करना माँ। नादान समझ लेना चाहे या कह देना जानकर है किया, डांट लेना चाहे जी भरकर मुझको, पर सिर पर मेरे सदा अपना हाथ रखना माँ। मैं हूँ बेटी तुम्हारी, हूँ जग में तुम्हें सबसे प्यारी, मुझसे मुंह ना फेरना, ना मिलने से कभी इनकार करना माँ। कोई नहीं समझा जहां मुझे, तुम भी ना खुद को अनजान रखना माँ। सोच समझकर ही तुम मुझसे इंसाफ करना माँ। मैं हूँ बेटी तुम्हारी, हूँ जग में तुम्हें सबसे प्यारी, मुझसे मुंह ना फेरना, ना कभी मिलने से इनकार करना। माफ कर देना गलतियां तुम मेरी, ना गुस्से को मेरे याद रखना माँ। गुड़िया अपनी समझ कर मुझे हमेशा ही अब दिल के पास रखना माँ। मैं हूँ बहुत बेटी सुंदर। तुम्हारी, जग में तुम्हें सबसे प्यारी, से मुंह ना फेरना, ना मिलने से कभी इनकार करना माँ। कहीं डगमगा ना जाए कदम ये मेरे, मुझे हमेशा अपने साथ रखना माँ। चाहे सब भूल जाए तुम्हें, पर मैं हूँ, मुझ पर हमेशा अपना विश्वास रखना माँ। मैं बहुत हूँ बेटी सुंदर। तुम्हारी, जब भी तुम्हें सबसे प्यारी, मुझसे मुंह ना फेरना, ना मिलने से कभी इनकार करना। धन्यवाद। ये मेरी कविता थी एक छोटी सी माँ के लिए। बहुत प्यारी मैम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड आपने पहली बार आज ज्वाइन किया है ना? शब्दिन मंच के द्वारा मेरी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। आप छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना अपना। नाम लिपिका भट्टी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बचपन से ही कविताएं लिखने का बहुत शौक था, लेकिन ये इस शौक को एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म था वो शब्दिन से ही मिला। और शब्द इन मंच का दिल से आभार है क्योंकि आपके मंच पे ही मेरी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मुझे जी। बहुत सराहना मिली है और आप लोगों का हमेशा ही सपोर्ट रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी शब्दिन मंच उभरते हुए राइटर्स के लिए बहुत ही अच्छा मंच है। थैंक यू। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छा मंच है। आप अपनी बुक्स के बारे में अगर चाहें तो सबको बता सकते हैं। कुछ खास एहसास, ये शब्दिन मंच पे मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, प्रतियोगिता में जीती थी और शब्दिन मंच के द्वारा फ्री प्रकाशित करी गई है। ये कविताओं का संग्रह है। और अभी हाल ही में मेरी एक और पुस्तक ये है शब्दों की डोर। ये भी शब्दिन मंच पे ही प्रकाशित हुई है। ये भी विजेता रही है एडिटर कैटेगरी में। बहुत बहुत इससे भी मैं एक कॉन्ग्रेचुलेशन कविता आपको। सुनाना चाहूंगी अगर आप मुझे इजाजत दें तो, छोटी सी। बिल्कुल। सफलता का स्वाद, वही जानता है सफलता का स्वाद, जिसने किया हो कभी इसका एहसास। जो हर बार गिरकर खड़ा हो, जिसका पाला कभी विफलता से पड़ा हो। नहीं कभी वह पराजय से डरा हो, लड़खड़ा कर भी दुगने जोश से खड़ा हो। उम्मीदों पर स्वयं ही हर बार वह खरा हो, रक्त में उसके अपूर्व उत्साह भरा हो। रोष पर काबू उसने अपने करा हो, स्वप्नों की सीढ़ी अपने बलबूते चढ़ा हो। तभी तो होती है वह सफलता खास, जिसके लिए किया हो हमने अथक प्रयास। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।
बहुत खूबसूरत आपने कविताएँ पढ़ी और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी जैसा कि मैम ने बताया भी कि उनकी 2 किताबें शब्द-दौटन पे हैं ऑलरेडी। तो आप सभी लोग जाइएगा, ज़रूर इनकी किताबें पढ़िएगा। मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं और वाक़ई में बहुत इम्प्रेसिव लिखती हैं वो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस सतेंद्र सर, आप आइए। मैं आपको बुलाना चाहूँगी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। हम सबके सामने अपनी परफॉर्मेंस पेश करिए प्लीज़। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। जी, ये कविता का शीर्षक है नए ख़्यालों को जी। खिलने दो पलने दो। तो मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 बंद रखूँ। नए ख़्यालों को खिलने दो पलने दो, बच्चों को बच्चों सा बनने दो। जब मंजिल है कोई तो पथ होंगे अपने, जब है जिद और जुनूं तो पथ तो सच होंगे सपने। घर आंगन में खेलूं, भौरों संग मैं घूमूं, तितली का साथी बन फूलों को मैं चूमूं। इस धरती पर तो माँ तू ही तो अपनी है, मैं हूँ एक पंछी सा तू ही तो समझती है। माँ खुले आसमां में उड़ने दो, बच्चों को बच्चों सा बनने दो। सूरज की ये किरणें करती हैं जहां रोशन, बादलों की रिमझिम से खिलते हैं वन उपवन। जब घूमे ये पवने झूमे मेरा तन मन, चंदा की चांदनी में रातें हंसती हर क्षण। राहें जाने कितनी नदियों की होती हैं, पर आखिर में जाकर सागर में सोती हैं। माँ मुझको नदियों सा बहने दो, बच्चों को बच्चों सा बनने दो। क्यों शांत कभी इतना रहता है समंदर यूं, बच्चों सा कभी इतना फिर है ये उछलता क्यों। क्यों इस धरती को ये बाहों में समेटे है, ये हवा की चादर क्यों धरती को लपेटे है। मैं हूँ छोटा पर माँ मुझ में भी समंदर है नीर नहीं जिसमें सपनों का सिकंदर है। माँ मुझको समंदर सा एक बार लहरने दो, बच्चों को बच्चों सा बनने दो। और आखिरी बंद इसमें बच्चा मासूमियत से क्वेश्चन करता है अपनी माँ से, हम जी। क्यों इन चिड़ियों सा उड़ सकते नहीं हैं, हम क्यों इन पवनों सा बह सकते नहीं हैं। चलती फिरती धरती क्यों रुकती नहीं है, क्या इस धरती जैसी बस्ती भी कहीं है। गिरते बहते झरने क्यों थकते नहीं हैं, तारे ये आसमां के क्यों बुझते नहीं हैं। माँ मुझको तारों सा एक बार चमकने दो, बच्चों को बच्चों सा बनने दो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी आपने कही कविता, बहुत प्यारे बोल थे। लास्ट टाइम जब आपने एपिसोड जॉइन किया था तो आपने कहा था ना कि टाइम कम होने के कारण एक पोएम नहीं आप बोल पाए? मैडम जो भी आई थी ना, तो जी, उस जी। वक़्त बात चल रही थी, कुछ शब्दों के ऊपर मोहब्बत हो रही थी, जी, जी। तो मैंने कहा था कि अगर शर्त ताज है तो बाज आया मैं ऐसी मोहब्बत से। जी। तो यदि मुझे तो बताइए कि मैं 2 रचनाएँ पढ़ने की अनुमति माँगूँ या 1 की माँगूँ? कितनी परमिशन मिलेगी मुझे? आप चालू करिए, टाइम के अनुसार मैं आपको आगे बता दूँगी। धन्यवाद।
फिर तो जी मैं सर, 2 की तो अनुमति मान के चलता हूँ। पहली बिल्कुल। रचना तो मेरी एक सिर्फ इल्तिजा है प्रभु से, और मैं ढूँढ रहा हूँ किसी को बहुत देर से। पता नहीं वो कहाँ पर है। तो कहता है, प्रियतमा तुम कैसी हो? जी, यहाँ पर तुम कैसी हो से जैसे किसी का हाल पूछते हैं, हाउ आर यू? जी, जी। प्रियतमा तुम कैसी हो? तुम कहाँ हो? तुम कैसी हो? ये जब दूसरी बार पूछता है कैसी हो, तो उसका मतलब ये है कि हाउ यू लुक। मैंने उसको अभी तक देखा नहीं है। जी, प्रियतमा तुम कैसी हो? तुम कहाँ हो? तुम कैसी हो? पिछले कई वर्षों से तुम्हारे वियोग में दीवाना सा तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? तुम कैसी हो? इन वर्षों में तुम्हारे धोखे में मैंने कईयों की राह रोकी है, परंतु देर सवेर यह एहसास हो गया कि वो सब धोखा थे। उनमें कोई भी तुम नहीं थी। जो तुम होती तो इस तरह कसम वचन भूलकर राहें बदल कर मुझे छोड़ न जाती। तुमने तो पिछले जन्म में समाज की सब मान्यताओं को ठुकरा कर मुझे अपनाया था, और रीति रिवाजों के घोर विरोध के बावजूद मेरा साथ निभाती रही, तब तक जब तक हम दोनों ने प्रेम के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति ना दे दी। क्या बात! परंतु आह, परंतु अफसोस आह, अपने चोगे से निकलकर मैंने देखा कि तुमको हकीमों ने बचा लिया। जब तक हम दोनों ने प्रेम के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति ना दे दी, परंतु वो अपने चोगे से निकलकर मैंने देखा कि तुमको हकीमों ने बचा लिया था। अब न जाने तुम कहाँ हो, तुम कैसी हो, अभी पुनः जन्मी भी हो या नहीं, क्या पता। जब कभी भी तुम यह मेरा पत्र पढ़ो और पढ़कर तड़प उठो, या मेरी तस्वीर देखकर तुम्हारा हृदय थक से थम जाए क्षण के लिए, तो समझना तुम वही हो जिसकी तलाश थी मुझे तमाम उम्र। तब आकर बताना तुम कैसी हो, तुम कहाँ हो, तुम कैसी हो। क्या अपने बात! शिथिल अंगों के क्षीण हो, अपनी सांसों की अपनी शिथिल अंगों के क्षीण होने तक, अपनी आंखों की ज्योति मंद होने तक, सांसों की माला टूट जाने तक, शीशे की सीने की धड़कन बंद होने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम आओगी ना, मेरे फिर मरने से पहले सिर्फ एक बार मुझे बताने कि तुम कैसी हो, तुम कहाँ हो, तुम कैसी हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, मैं निःशब्द हूँ, बहुत सुंदर। जी। आपकी कविता इतनी अच्छी थी ना, तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को आपको दाद दिए बगैर। अब ये मैडम के लिए एक बात थी, नित्या जी हम सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, जी। मैं समझता हूँ कि ये गीत तो सुना होगा, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। एक जी, पुराना गीत है, जी, जी। जी, जी। शायद आपका जन्म हो चुका होगा तब तक या नहीं मुझे पता नहीं है। तो मेरी ये रचना शुरू यहीं से होती है। जी। एक गीत है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। जी। लेकिन मैंने तो तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, मैंने तो तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, मुझे तो तुमसे मोहब्बत बस हो गई है। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे। अगर मैं जो मोहब्बत करता, तो क्या इस जहां में तुमसे खूबसूरत, धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, या किसी ऊंचे ओहदे वाले, रसूख वाले, नामी ग्रामी, हिकमत या हुकूमत वाले शख्स को ना ढूंढता। पर पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, मुझे तो तुमसे मोहब्बत बस हो गई है। अब ये तुम पर है कि मोहब्बत का सिला क्या दो, अधरों का चुंबन, आलिंगन का बंधन, पहलू की तपिश, या विरह की जलन, या रातों का जगना और दिन में तड़पना। चाहो तो बारिश में संग मेरे भीगो, या नैनों से मेरे आंसुओं की बारिश करा दो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी होश ही कहाँ है, मैं ही कहाँ हूँ। मैं तो बस खो गया हूँ तेरे तसव्वुर में, तेरे प्यार में। तेरे प्यार और झिड़की का मुझे फर्क कहाँ है, मुझे मेरी जी। होश कहाँ है।
मुझे नहीं पता कब मैं पहाड़ों को चीर दूं, तब से सहरा भी लांग लूं, समुद्र भी नाप लूं। कुछ तो है तुझ में जो किसी और में नहीं, कुछ तो है तुझ में जो शायद सब करवाती है। लेकिन एक बात कहूं, मानोगी ना, दर दर भटका लेना, जन्मों तक रुला लेना, अंगारों पर चला लेना, या फिर मेरी इस गलती की, मेरी मोहब्बत की कुछ और सजा देना। लेकिन यह ना कहना कि मेरे मरने के बाद एक ताज बनवा देना। लेकिन एक बात कहूं, मानोगी ना, दर दर भटका लेना, जन्मों तक रुला लेना, अंगारों पर चला लेना, या फिर मेरी इस गलती की, मेरी मोहब्बत की कुछ और सजा देना। लेकिन ये ना कहना कि मेरे मरने के बाद एक ताज बनवा देना। गर शर्त ताज है तो बाज आया मैं ऐसी मोहब्बत से। गर शर्त ताज है तो बाज आया मैं ऐसी मोहब्बत से, जिसमें मुर्दा जिस्म पर, जिसमें मुर्दा जिस्म पर बेजान पत्थर सजाने के लिए अल्लाह के बंदों को हाथों से महरूम होना पड़े। मोहब्बत तो पाकीज़गी है, ईमान है, इबादत है, नमाज है, खिदमत है, अल्लाह का नूर है। वो कैसे किसी नूरे चश्म को फना करने का बहाना बने। मुझे पता है मोहब्बत जुनून है, वो मजनू का हो, बैजू का हो, रांझे का हो, सोनी का हो, फरहाद का हो, वो किसी अनारकली की जंजीर हो या किसी शहंशाह का ताज हो। पर तुम मुझे यह ना कहना कि मरने के बाद एक ताज बनवा देना। अगर शर्त ताज है तो बाज आया मैं ऐसी मोहब्बत से। जरा ध्यान से देख, जरा ध्यान से देख, ताज पर जगह जगह बिखरे लहू के छींटे। ध्यान से सुन, हर नक्काशी से निकलती चीखें, रुदन, क्रंदन। ना जाने कितने घरों के चिराग मध्यम हुए होंगे इस ताज को बनाने में। अरे, जितने का ताज है उसको तो ब्याज मात्र से ना जाने कितने लाचार, मजबूर, मजलूम, बेसहारा बेचारों को न जाने कितने वर्षों तक अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान दिया जा सकता है। कितने बुझते टिमटिमाते दियों में तेल भरा जा सकता है। यदि मुझ में सामर्थ्य हो भी, तब भी ये न कहना कि मरने के बाद ताज बनवा देना। मैं हजारों हाथों के रोजगार के लिए उद्योग तो लगा सकता हूँ, लेकिन एक ताज को बनाने के लिए हजारों हाथ कटवा नहीं सकता। तुम मुझे सुनो, ना सुनो, तुम मानो, ना मानो, मैं तो सिर्फ तुमसे ही कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत बस हो गई है। पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, तो मैं तो तुमसे ही कह सकता हूँ। बहुत सही। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया सर। और काफी अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे अपनी स्टोरी में, अपनी पोएट्री में। बहुत अच्छा अच्छा आपने बोला। सो आज की हम आगे परफॉर्मेंस में बढ़ते हुए, अमन सर मैं आपको बुलाती हूँ, आपको वेलकम करती हूँ। आप प्लीज आइए एंड अपनी परफॉर्मेंस हम सबके सामने रखिए। धन्यवाद जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज मदर्स डे है और मुझको अभी पता चला इस प्रोग्राम के तहत। मैं थोड़ा व्यस्त था और चूंकि इस रिश्ते से मेरा ताल्लुक बहुत कम रह पाया, इस वजह से मैं थोड़ा सा कटा हुआ था इससे। खैर, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अपने चलते हैं आज के इसके ऊपर। मैंने एक्चुअली तैयारी की नहीं थी इस चीज की, नो लेकिन प्रॉब्लम। मैंने अपने दस्तावेज खंगाले तो उसमें एक कविता मिल गई मुझको जो काफी हद तक रिलेट करती है। मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की, अगर आपको पसंद आए तो जरूर आप लोग बताइएगा कहाँ तक पहुँच पाई बात मेरी। जी। तो चलिए, मैं और सभी का समय बर्बाद नहीं करता हूँ। जो टूटी फूटी रचना मैंने लिख रखी है उसके ऊपर आते हैं। कविता का शीर्षक है माँ को कभी आराम नहीं। तो भैंसे पर बैठे हुए आधम के यमराज, भैंसे पर बैठे हुए आधम के यमराज, बोले बच्चा खत्म हुए सकल तुम्हारे काज। अपने सभी परिजन को देख लो आखिरी बार, यमलोक अब जाने को तुम हो जाओ तैयार। अब माँ क्या कहती है, या जी। कोई भी माँ नहीं, कोई भी काम, कोई भी घर में जो औरत होती है, जो हमारे घर को संभालती है, जो आमतौर पर घर की स्वामिनी जो होती है, वो क्या कहती है? वो कहती है, वो बोली मैं बस चलती हूँ, काम पड़े हैं चार, बर्तन कपड़े बाकी है और धर दूं मैं अचार। रसोई अभी तक हुई नहीं, बना नहीं आहार, कैसे अभी मैं चल पड़ूं छोड़ के ये घर बार। बोले यम घर बार से मुझे गरज है क्या,
बोले यम घर बार से मुझे गरज है क्या, छोड़ के अपने तार सब संग मेरे संग आजा। छोड़ के अपने तार सारे अब संग मेरे आजा। जी। एक बार जो आ गया मैं ना लौटू खाली हाथ। तुझको तो इस बार ही चलना होगा मेरे साथ। फिर माँ बोलती है, बच्चे अभी स्कूल है, पति गए विदेश, सास ससुर भूखे मेरे, अभी न धोए केश। बिछावन बिछी नहीं सबको लगे कलेश, साथ चलूंगी एक बार काम कर लूं शेष। अभी अभी भिगोया था कल के लिए बादाम, कैसे गल जाने दूं उसको, बहुत बढ़े हैं दाम। 6 घंटे में कर लूंगी मैं सारे काम तमाम, लौट के तुम चले आना जब हो जाए शाम। जो यमराज है उन्होंने सर पे हाथ धर लिया और माँ जी। अभी रुकती नहीं है, वो रुकती नहीं, अभी और आगे कहती है कि ध्यान रहे आते तुम्हें तनिक न होवे देर, सो गई तो मिलूंगी तुमको अगले रोज सवेर। 10 बजे कर देते हैं हम दरवाजे बंद, कुत्ते से हो जाएगी तब तुम्हारी जंग। या फिर तुम ठहरो यही, कर लेने दो काम, साथ तुम्हारे ले जाना जब मिले मुझे आराम। पर तब तक ना जाऊंगी कहीं तुम्हारे साथ, यमी को मैं बतला दूंगी तुम्हारे सारे राज। सुनकर नाम यमी का यम को आया याद, आज तो एतवार है लंच करना था साथ। ऊपर देखा चढ़ा हुआ सूरज बीच आकाश, आज तो यम का हो गया पूरा पर्दाफाश। छोड़ के उसके प्राण को यम भागे उल्टे पांव, भैंसे से कहने लगे ना लाना कभी इस गांव। मेरा जीवन कट जाएगा ना पूरा होगा इसका काम, इसको ना मिल पाएगा एक पल का भी आराम। मैं कैसे जा पाऊंगा इसको लेकर अपने साथ, इसके काम में बटाना होगा तब मुझको भी हाथ। पता चला जो यमी को वो कर देगी मेरा त्याग, फेंक देगी यमलोक से मुझको निकाह पकड़ के हाथ। बहुत बढ़िया। सभी की स्वीकृति हो और थोड़ा समय हो तो एक और मैं सुनाना चाहूंगा अगर आप लोग को, जी, आपसे जी, थोड़ा आप आप बिल्कुल अगर, सुना सकते हैं, कोई ऐसे। तो ये कविता है, इसका शीर्षक है पश्चाताप। मैं सीधे कविता पे आता हूँ, भूमिका बांधने में समय बीत जाएगा और मैंने 2.5 मिनट के अंदर का बात किया है आप लोगों से, तो चलिए स्वागत है, शुरू स्वागत करते हैं। है। तोड़े थे यकीन मैंने मोहल्ले की हर गली में, तोड़े थे यकीन मैंने मोहल्ले की हर गली में, सुकून हम कैसे पाते इतनी आहें लेकर। मौत आज हो जाए मेहरबा हम पे नामुमकिन है, मौत हो जाए मेहरबा हम पे नामुमकिन है, ठोकरें ही मिलेंगी हमको उसके भी दरवाजे पर। हर परत रंग मेरा यूं यूं ही उतरता गया, जमी थी सख्त मैं मगर धंसता ही गया। गुनाह जो मैंने किए थे बेख्याली में, याद करके उन सबको मैं बस गिनता ही गया। किसी का हाथ छोड़ा किसी का साथ छोड़ दिया, मैंने हर बदनामी को उनकी तरफ मोड़ दिया। सामने जब भी वो आए अपना बनाने के लिए, अपने बेअदबी से मैंने उनका भरम तोड़ दिया। वो ना मिले महफिल में मुझे तो अच्छा है, गलत थे हम ही दिल उनका अब भी सच्चा है। तार दिल के उसी ने जोड़ रखे थे अब भी, हमारा हर धागा धागा आज भी बहुत कच्चा है। वो क्या बात। चले थे साथ हमारे हाथ को पकड़े हुए, हम किसी और के ख्यालों में थे जकड़े हुए। एक बूंद भी वफाई हमसे हो न सकी, उसी ने जान लुटाई हम पर मरते भी हुए। मैं बड़ा खुश था मैंने उसका दिल तोड़ दिया, अकेले राह में उसको तड़पता छोड़ दिया। हर तस्वीर में दिख जाती है सूरत उसकी, हमने जीते जी जिसे मुर्दा बना के छोड़ दिया। क्या बात। बड़ा खेला है मैंने जज्बातों से लोगों के, भिगाए थे सभी ने दामन बस रो रो के। हमें आता था मजा देख के टूटना उनका, हंस देते थे हम देख के हाल औरों के। सोचा था उनसे मुलाकात और ना हो पाएगी, हुई थी पहले जो कोई बात फिर ना हो पाएगी। जाके छुप जाएंगे अंधेरे में हम चोरों की तरह, साथ चेहरे का
आंखें अब और न दे पाएगी। दिल टूटा तो हमें ये समझ में आया, जो मजा दर्द में था वो सुकून में कहा। आज मैंने पहली बार उस रब को याद किया, नाम लेकर न जाने कितनों को बर्बाद किया। सजा में थोड़ी भी तू ना रियायत करना, यही हर बार मैंने उससे फरियाद किया। अंतिम पंक्तियां, अपने हर इल्जाम से आजाद मुझे कर दो, अपनी दुआओं से फिर आबाद तुम हमें कर दो। है नहीं सानी कोई जगह मेरी गुनाहों में, एक बार, बस एक बार तुम माफ मुझे कर दो। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत अच्छी आपने परफॉर्मेंस करी अमन सर।